आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये देखिए, मैंने ये ब्लाउज का कपड़ा ले रखा है। आज हम अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। तो देखिए, उसके लिए मैंने ये अस्तर ले रखा है। ये जो अस्तर मैंने लिया है वो 90 सेंटीमीटर का लिया है, ये देखिए। और ये जो है वो मेरे ब्लाउज का कपड़ा है। अब इसी की हम कटिंग करने वाले हैं। तो देखिए, ये जो ब्लाउज है वो हमारे 36 साइज का है। तो देखिए फ्रेंड्स, कटिंग करने के लिए हमें हमारा जो अस्तर है उसको इस तरीके से 2 फोल्ड कर लेना है। मैं आपको बता दूं कि जल्दी कटिंग करने के लिए आपको कौन से टिप्स और जो ट्रिक्स होते हैं वो अपनाने पड़ते हैं। तो यहाँ से देखिए, हम फ्रंट और बैक के पैटर्नों को दोनों को एक साथ ही कटिंग करने वाले हैं। हमें इसको इस तरीके से रखने के बाद हम अपने जो बैक की लंबाई है, यानी कि तुम्हारे ब्लाउज की जो टोटल लंबाई है उसको हम मेजर करेंगे। तो यहाँ पे जो मेरी ब्लाउज की टोटल लेंथ है वो है मेरी 13.5 इंच। और यहाँ से ये देखिए, सिलाई के लिए मैंने इधर मार्जिन छोड़ने के बाद ही यहाँ पे फीता रख के जो मेरी टोटल लेंथ है उसको मैं नाप रही हूँ। तो यहाँ से देखिए, 13.5 इंच जो है वो मेरी ब्लाउज की टोटल लेंथ है। और हाफ इंच हम ऊपर से भी सिलाई के लिए लेंगे। तो यहाँ पे टोटल लेंथ रखने वाले हैं हम 14 इंचेस। तो इस तरीके से हमें 14 इंच रखना है ऊपर का सिलाई मार्जिन। और जो अब लंबाई हमारी जो इस पैटर्न की यानी कि ब्लाउज की हो गई, वो होगी हमारी 14.5 इंच हो जाएगी। इस तरीके से नाप के मैं दिखाती हूँ आपको। तो अब देखिए, यहाँ से हमें अब जो हमारा ब्लाउज है या ये अस्तर है, इसको हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे जो मेरा ब्लाउज है, ये कपड़ा है जो अस्तर का, ये मेरा 4 फोल्ड हो चुका है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए हमने यहाँ पे फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से भी हमें देखना है कि जो हमारा फ्रंट वाला पैटर्न होगा उसकी हम लेंथ कितनी लेने वाले हैं। तो देखिए, बैक का जो है वो मेरे टोटल लेंथ में सिर्फ हमने 1 इंच ही ऐड किया है। यहाँ पे हमें 2 इंच एक्स्ट्रा और ऐड करना है नीचे फ्रंट का साइड फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ से हम 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ पे ले लेंगे इस तरीके से। और इसको हमें यहाँ पे मिलाते हुए सीधा कर देना है। अब हम लगाएंगे अपने गले के लिए मार्क। तो गला मैं यहाँ से लूँगी 2 इंच का। और जो हमारे शोल्डर की जो मेजरमेंट है वो है मेरी 10 इंचेस। तो यहाँ पूरे शोल्डर में लूँगी 5 इंचेस के। तो यहाँ से ये हमें 3 इंचेस का रखना है। अब यहाँ से जो आर्म होल में गोलाई होगी वो मैं दूंगी 6.5 इंच पर। अब ये जो निशान है इनको हमें इस तरीके से सीधा कर देना है। जो हमारे आर्म होल है इनमें गोलाई हमें यहाँ पे 1.5 इंच पे देनी होती है। इस तरीके से हमें रिबन को रखना है और यहाँ पे 1.5 इंच पे हमें एक निशान को इस तरीके से लगा लेना है। और यहाँ से हमें इस तरीके से रखते हुए इसमें गोलाई देते हुए जाना है और इस तरीके से गोलाई को दे देना है। अब हम अपने नेक के लिए मार्क करेंगे। तो नेक में हमें बैक साइड वाला नेक नहीं लेना है। अब ये हमारे दोनों पैटर्न एक साथ रखे हुए हैं, तो यहाँ से हम सिर्फ फ्रंट के पैटर्न के लिए ही यहाँ पे हम मार्क करने वाले हैं। तो देखिए, जो मेरा फ्रंट का गला है वो है मेरा 7 इंच का। तो यहाँ से हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए ऊपर से। तो यहाँ पे हमें 7.5 इंच पे इस तरीके से रिबन को रखना है और यहाँ पे एक निशान को लगा देना है इस तरीके से। तो देखिए, यहाँ पे जो मैंने ये नेट था मेरा वो मैंने लिया था 2 इंच का और यहाँ से हम लेंगे 3 इंच। हमें 1 इंच एक्स्ट्रा कर देना है। आप चाहे तो 2.5 इंच का भी ले सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 3 इंच का लूँगी। इस तरीके से हमें इसको सीधा कर देना है और ये जो निशान है इनको भी हमें यहाँ पे इस तरीके से मिला लेना है। अब देखिए, आप चाहे तो अपने हिसाब से ही गोलाई दे सकती हैं और चाहे तो यहाँ पे रिबन के साइज का यानी कि 1 इंच पे हमें यहाँ पे गोलाई को इस तरीके से देना है। तो यहाँ पे रिबन को इस तरीके से रखने के बाद हम यहाँ पे 1 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से अब हमें गले में भी थोड़ा सा इस तरीके से कर्व दे देना है। तो अब जो मैंने निशान लगाए हैं इन्हीं निशानों पे हमें ये जो ब्लाउज है उसको कट कर लेना है इस तरीके से। अब देखिए, ये जो पैटर्न होगी ये हमारे बैक का पैटर्न होगा, ये हमारा बैक हो जाएगा। इसको भी हम साइड करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने फ्रंट के पैटर्न को रेडी करने वाले हैं। तो उसके लिए ये जो मैंने गले का मार्क लगाया था वो मेरा फ्रंट के लिए ही था। तो गला तो हमारा वैसा का वैसा ही रहने देना है हमें। अब हमें आर्म होल में हाफ इंच की यहाँ पे गोलाई देनी है। तो इस तरीके से हमें हाफ इंच पे इस तरीके से रिबन को रखना है यहाँ और यहाँ पे एक निशान को लगा लेना है इस तरीके से। अब यहाँ से जो निशान है हमें इसको इस तरीके से यहाँ से
थोड़ा सा कर्व देते हुए यहाँ पे हमें इसको इस तरीके से मिला देना है। तो ये देखिए हमारे फ्रंट के पैटर्न में ये आर्म होल की गोलाई हो जाएगी। अब यहीं से हमें इसको कट कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट के पैटर्न जो हमारा ये था इसकी पूरी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसमें लगाने वाले हैं अपने टक्स के लिए मार्क। तो टक्स के लिए मार्क मैं आपको बता दूं, एक तो हम यहाँ से लगाते हैं। अगर हम यहाँ से लगाते हैं फर्स्ट प्लेट के लिए तो यहाँ से हम लेते हैं 3 इंच पे, और अगर हम इस वाले प्लेट के लिए लगाते हैं तो यहाँ से हमें 10.5 इंच पर हमें यहाँ पे टक्स पॉइंट लेना होता है। तो यहाँ पे हम 10.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरीके से, और ये जो निशान हमने लगाया है यहाँ से इस तरीके से हमें रिबन को यहाँ पे रखना है, और यहाँ पे हमें 0.75 इंच पे एक निशान को इस तरीके से लगा देना है। यहाँ पे हमारी फर्स्ट वाली जो प्लेट होगी वो पड़ेगी, और ये हमारी हो जाएगी सेकंड वाली प्लेट। और थर्ड प्लेट के लिए फिर से हमें यहाँ पे 0.75 इंचेस पे इस तरीके से रखना है, और यहाँ पे भी एक निशान को इस तरीके से लगा देना है। और अब यहाँ पे भी रखने के बाद हमें यहाँ पर भी 0.75 इंच पे ही एक निशान को इस तरीके से लगा देना है। तो ये हमारी जो होगी सारी जो हमारी टक्स है उनकी निशान लग चुके हैं यहाँ पे। अब यहाँ से ये जो निशान है हमें इनको किसी को तो हमें तिरछा इस तरीके से मिलाना होता है। तो ये वाली जो प्लेट है उसको हम सीधा भी मिला सकते हैं और इस तरीके से तिरछा भी लगाते हैं। तो यहाँ से मैं हमेशा सीधा ही लगाती हूँ। इस तरीके से हमें इसको सीधा कर देना है, और इसको भी हमें यहाँ से इस तरीके से सीधा कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा टक्स पॉइंट लगाने के बाद यहाँ से जो हम दूरी लेते हैं वो लेते हैं हम यहाँ पे 3.5 इंच पे या फिर 4 इंच पे। तो मैं यहाँ पे हमेशा ही 3.5 इंच ही लेती हूँ। आप चाहें तो हम 4 इंच भी ले सकते हैं। अगर आपका बड़ा साइज है तो आप 4 इंच ले लें, नहीं तो 3.5 इंच हमेशा सही रहता है, तो आप उसी को लिया करें। और इस वाली प्लेट को हमें इस तरीके से यहाँ पे तिरछा रखना होता है, और यहाँ से इस तरीके से मिला देना होता है, और इसको भी हमें इस तरीके से यहाँ पे तिरछा ही रखना होता है। तो ये देखिए जो मेरे टक्स हैं उनके जो निशान है वो पूरे लग चुके हैं। अब मैं बताऊंगी कि हमारी जो टक्स होती हैं हमें इनको कितना कितना भरना होता है। तो ये देखिए जो हमारी ये वाली प्लेट है इसको हमें भरना होता है पूरा 1 इंच का। तो यहाँ से हम दोनों साइड में हाफ इंचेस को लेंगे इस तरीके से। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ से जो मैंने अपने ब्लाउज के लिए फोल्डिंग के लिए जो एरिया छोड़ा था वो मैंने छोड़ा था 1.5 इंच का। तो यहाँ से जो मेरा बैक का पैटर्न था उसमें भी हमने हाफ इंच का छोड़ा था नीचे के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा टोटल फोल्डेड एरिया होगा वो होगा 2 इंच का, और यहाँ पे हमें 2 इंच पे एक इस तरीके से निशान को लगाना है, और यहाँ पे इसको इस तरीके से सीधा कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो निशान है मैंने इसको सीधा इसलिए किया है क्योंकि जो हमारी प्लेट होती है उसको हमें यहाँ तक सीधा ही एकदम एक्यूरेट भरना होता है इस तरीके से। और यहाँ से हम इन पॉइंटों को मिला देंगे, यहाँ से हमें पॉइंटों को मिलाना होता है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स मैंने बता दिया ये वाली प्लेट हमें कैसे भरनी होती है। अब हम इन तीनों प्लेटों को बताएंगे। तो ये जो प्लेटें होती हैं इनको हमें थोड़ा थोड़ा ही भरना होता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे जो हमारी ये प्लेटें हैं उनको हमें माइनर साइज थोड़ा सा ही इस तरीके से इतना भरना होता है। अब जो मैंने ये निशान लगाए हैं इन निशानों को भी हमें ये जो हमारे टक्स पॉइंट है इन्हीं पे इस तरीके से मिला देना है। तो गाइस अगर आप चाहें तो एक सीधी लाइन भी यहाँ पे इस तरीके से छोड़ सकते हैं, अपने सिलाई के अकॉर्डिंग आप उसको भी सिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका ये फ़ायदा होता है कि जो हमारी प्लेट्स होती हैं वो एकदम से बहुत ही जल्दी आसान तरीके से और एकदम अच्छी भरती हैं। तो इसीलिए हम जो है इस तरीके से ये मार्जिन करते हुए यहाँ पे हम लाइनों को बनाते हैं। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इसी तरीके की वीडियो के साथ आगे मिलते रहें और हमारा मिलने का जो सिलसिला है इसी तरीके से चलता रहे। तो फ्रेंड्स ये देखिए जो हमारे प्लेटों के निशान है हमने पूरे इनको लगा लिए हैं। अब जो हमारा ये फोल्डेड एरिया है इसको हमें यहाँ से इस तरीके से ओपन कर लेना है। देखिए ये जो निशान है हमें हमारे इस पैटर्न पे भी लगाने होते हैं। तो देखिए इधर से ये जो मेरे निशान है ये छप गए हैं। आप चाहें तो यहाँ से इनको थोड़ा सा डार्क करके पीछे भी ले सकते हैं। ये देखिए ये जो निशान है हमारे इस साइड भी आ गए हैं। देखिए हम इस पैटर्न को इसके ऊपर इस तरीके से बिछाएंगे। यहाँ पे ये जो पैटर्न है उनको हमें एक दूसरे पे एकदम
एकदम एक्यूरेट बराबर इस तरीके से रख लेना है। और जो हमारी जो प्लेट्स है उनको हमें इस तरीके से इन पे हाथ लगा के और यहाँ पे पीछे साइड भी इसको छपा लेना है। तो यहाँ से देखिए अब जो हमारी प्लेट्स है वो आसानी से इस तरफ छप गई है। अब हम इन्हीं पे स्केल को रखते हुए इनको हम यहाँ से सीधा कर लेंगे। हमने ये जो प्लेट्सों के निशान है दोनों पैटर्न में लगा लिए हैं। अब यहाँ से जो हमारे फ्रंट के पैटर्न है वो पूरे रेडी हो चुके हैं। अब इनको यहाँ से हम साइड करेंगे। अब हमें हमारे बैक के पैटर्न को सेट करना है। तो उसके लिए जो बैक का पैटर्न होता है उसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ हमें अपने गले को ही बढ़ाना होता है। तो यहाँ से जो मेरे बैक का नेक है वो है मेरा 8 इंच 8.5 इंच का, और हाफ इंच लेंगे हम सिलाई मार्जिन के लिए। तो यहाँ से हमें 9 इंच पे इस तरीके से रिबन को रखना है और यहाँ पे एक निशान को लगा देना है इस तरीके से। अब ये जो हमने निशान लगाया है इसी को हमें यहाँ से कर्व देते हुए इस तरीके से यहाँ पे मिला लेना है। अब जो हमने निशान लगाया है इसी पे हमें इस तरीके से यहाँ पे कट कर लेना है इसको। अब फ्रेंड्स हमारा जो बैक का पैटर्न है उसके लिए हम लगाएंगे अपने प्लेट के लिए निशान। तो ये जो मैंने अस्तर को जो फोल्ड किया था वो मैंने बिल्कुल ही अपने ब्लाउज की जो मेरा मार्जिन है उस सहित पूरा ही मैंने यहाँ पे फोल्ड किया। तो जो मेरा ब्लाउज था वो मेरा 36 इंच का था। तो यहाँ पे 36 इंच का फोर्थ पार्ट मेरा 9 इंचेस होगा और इस तरीके से हमें यहाँ पे 9 इंच पे एक निशान को लगा लेना है। ऐसे हमें इसको सीधा कर लेना है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो मेरा सिलाई मार्जिन था वो मैंने 1.5 इंच का रखा, तो यहाँ पे सिलाई मार्जिन भी मेरा 1.5 इंच का ही है। अब जो हमें प्लेट लगाना है उसके लिए हमें अपने पैटर्न को इस तरीके से यहाँ तक फोल्ड करना है और यहाँ पे हम इस तरीके से कर लेंगे। तो ये जो निशान है यहाँ पे ही हमें इसको इस तरीके से सीधा कर लेना है। मैं आपको बता दूँ, इस तरीके से इसको सीधा कर लेना है। अब जो हमारी जो प्लेट की जो लंबाई होती है उसको हम अपने गले के अकॉर्डिंग लेते हैं। जो हमारा गला होता है चाहे कितना भी डीप हो तो हम प्लेट से हमेशा नीचे ही भरते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा नेक 1.5 इंच नीचे ही प्लेट को भरना होता है और आप यहाँ से लेते हैं तो यहाँ से आप 3 या 3.5 इंच की भर सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्लेट है मैं गले से थोड़ी नीचे यहाँ तक लूँगी इस तरीके से। तो ये जो प्लेट का निशान है हमारा इस तरफ भी लग गया है, इसको भी हमें इस तरीके से स्केल को रखना है और यहाँ पे भी इसको सीधा कर लेना है। अब जो हमारी लेंथ है उसको हमें यहाँ से नापना है। तो यहाँ पे जो मेरी टोटल लेंथ है वो 4 इंच है, तो यहाँ पे भी हमें 4 इंच पर ही यहाँ पे निशान लगाना है इस तरीके से। तो ये जो हमारे बैक की प्लेटें हैं उनको भी हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है। देखिए फ्रेंड्स हमारे जो बैक और फ्रंट के पैटर्न है उनकी कटिंग हो चुकी है। अब हम अपने ब्लाउज की बाजुओं को कट करेंगे। तो यहाँ से बाजू को कट करने के लिए हमें जो हमारा अस्तर है उसको हमें इस तरीके से 4 फोल्ड करके रख लेना है। बाजू कटिंग करने के लिए हमें हमारे अस्तर को इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे चौथे साइज के लिए हम देखेंगे हमारी बाजू के लिए जो मार्जिन होना चाहिए, पूरा जो कपड़ा होना चाहिए वो यहाँ पे 9.5 इंच होना चाहिए विड्थ में। इस तरीके से विड्थ में हमें 9.5 इंच पे ये कपड़ा कर लेना है इस तरीके से। ये जो ट्रिक है बहुत ही आसान ट्रिक है, आप इस तरीके से किसी भी ब्लाउज की बाजू को कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा फोल्डेड एरिया है यहाँ पे हमें अस्तर को इस तरीके से रखना है। इस तरीके से आप अस्तर को यहाँ पे रख लें और आपको याद रहे जो हमारा अस्तर रखना है वो उसको सिलाई मार्जिन को छोड़ते हुए हमें यहाँ पे इस तरीके से इसको सेट कर लेना है। बाजू की टोटल लेंथ है सिलाई मार्जिन छोड़ने के बाद यहाँ पे जो मेरे बाजू की टोटल लेंथ है वो है मेरे 5.5 इंच की और यहाँ पे हाफ इंच हम ऊपर भी सिलाई के लिए रखेंगे। तो पूरी जो टोटल लेंथ हो जाएगी वो मेरी हो जाएगी 6 इंच की। तो यहाँ से हमें 6 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से जो हमारी बाजू है यहाँ पे हमें 2.5 इंच को इस तरीके से कम कर देना है। और अब इन निशानों को हमें इस तरीके से राउंड देते हुए इस तरीके से हमें यहाँ पे मिला लेना है और यहाँ से आप चाहे तो ऐसे ही यहाँ पे निशान लगा दें। और यहाँ पे जो मेरी बाजू का राउंड है वो है मेरा 5.5 इंच का और यहाँ से 2 इंच ले लूँगी मैं सिलाई के लिए मार्जिन। इस तरीके से हमें ये जो निशान है इसको यहाँ पे इस तरीके से मिला देना है। अब जो हमारी बाजू की जो निशान है वो पूरा लग चुका है। अब हम इन्हीं निशानों पे अपने बाजू को कट कर लेंगे। पूरी हो चुकी है। अब हम जो हमारा अस्तर का ब्लाउज है उसको हम अपने कपड़े पे कटिंग करने वाले हैं। तो देखिए कपड़े को हमें इस तरीके से लेना है। अब जो हमारे अस्तर वाले पैटर्न है उनको हमें लेना है इस तरीके से और यहाँ पे अच्छे से सेट करते हुए इस तरीके से रख लेना है और फ्रंट के पैटर्नों को भी हमें यहाँ पे इस तरीके से इनको जमा लेना है। इन्हीं निशानों पे जो मेरी कटिंग है उन्हीं पे हमें कर लेना है।
देखिए यहाँ से जो हमारे बैक और फ्रंट के पैटर्न है वो हमने कट कर लिए हैं। ये हमारा जो फैब्रिक बचा है इसमें से हम अपने बाजू को कट करेंगे। तो बाजू को कट करने के लिए हमें कपड़े को इस तरीके से 2 फोल्ड करना है। सिर्फ एक बाजू को इस तरीके से लेना है। बाजू को हमें इस तरीके से लेने के बाद और यहाँ पे अच्छे से इस तरीके से सेट कर लेना है इसको। और अब यहीं से हम अपने बाजू को कट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारी बाजुएं भी कटिंग हो चुकी है। ये हमारी दोनों बाजुएं हो जाएंगी। अब देखिए जो हमारे ब्लाउज की कटिंग है वो फुल हो चुकी है। अब सिर्फ हमारी पट्टियाँ रह गई, उनको हमें कटिंग करना है। यहाँ से ये मेरे ब्लाउज में तनियाँ लग जाएंगी, उनके लिए फूल हो जाएंगे। तो ये हमारी काज वाली पट्टी, ये हमारा बचा हुआ जो है अस्तर है, इनमें से हम अपने पट्टियों को कट करेंगे। यहाँ से हम इस तरीके से इसको ओपन कर लेंगे। तो देखिए हमारी जो हुक वाली पट्टी होती है उसको हम थोड़ा पतला सा लगाते हैं और वो केवल अस्तर की ही लगती है। तो ये जो यहाँ से हो जाएगी ये हमारी हुक वाली पट्टी हो जाएगी। और ये जो हमारी पट्टी होगी इसको हम ये जो हमारी ये है इसके साथ हम इसको मिक्स करके लगाते हैं ताकि जो हमारी एकदम मजबूत रहे, जल्दी ही खिंचे ना। पट्टी हम इसके साथ लगाएंगे और दूसरी हमें केवल अस्तर वाली ही लगानी होती है। अब हम यहाँ से ये जो हमारा बचा हुआ अस्तर है इसमें से हम अपने गले के लिए पट्टियों को कट करेंगे। तो गले की पट्टियाँ जो होती है वो हमें यहाँ से इस तरीके से देखना है और भी कट करनी होती है। वो यहाँ इस तरीके से रखना है और यहाँ पे तिरछा निशान लगा लेना है। तो देखिए मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करूँगी कि ये इधर से मुझे निशान लगाने में बहुत आसानी होती है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे निशानों को लगाते हुए जाना है। हमारी जो ब्लाउज की कटिंग है उसको हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। हमारी पूरी कटिंग हो चुकी है ब्लाउज की, एक एक हमने चीज़ को यहाँ पे कट कर लिया है। जब आप इसको स्टिचिंग करने वाले हैं तो आपको बिल्कुल भी कटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा जो मिलने का सिलसिला है इसी तरीके से चलता रहे और आप स्टिचिंग में और भी परफेक्ट होते जाएँ। तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो मेरी ब्लाउज की कटिंग है वो पूरी यहाँ से हो चुकी है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई अगली फ्रेश वीडियो के साथ। तो अगली वीडियो में है, इस वीडियो में हमने इसकी कटिंग की है, तो आगे आने वाली वीडियो में आपको इसकी स्टिचिंग भी बताने वाली हूँ। तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली एक नई फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।